हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कविता पढ़ेंगे चेतक की वीरता। चेतक की वीरता मतलब चेतक कौन था? चेतक बच्चों महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा वीर था, बहुत ज़्यादा पराक्रमी था। तो इस कविता में, ये कविता श्री श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने महाराणा प्रताप के घोड़े जिसका नाम चेतक था उसकी वीरता के बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में बताया है कि वो कितना ज़्यादा वीर था, पराक्रमी था। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि रण बीच मतलब जहाँ पर जो युद्ध भूमि होती है, जहाँ पर लड़ाई होती है, उसके बीच में ही युद्ध की जमीन पर ही, जहाँ पर युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, चौकड़ी भर भर कर, चौकड़ी होता है छलांग लगा लगा कर, चेतक बन गया निराला था। युद्ध भूमि के बीच में जब चेतक घोड़ा जब छलांग लगा लगा कर चल रहा था, भाग रहा था, तो उसकी वजह से वो जो घोड़ा था चेतक, वो एकदम निराला, निराला मतलब अनोखा हो गया था, अनोखा विशेष हो गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो इतनी तेज तेज छलांग लगा लगा कर भाग रहा था जैसे लग रहा था कि वो हवा से बातें कर रहा हो। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो चेतक था महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, वो कितनी तेज तेज भागता था। अगली पंक्तियां अब हम पढ़ते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। तो बच्चों इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का जो कोड़ा होता है, कोड़ा क्या होता है? जो कि घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का घोड़ा कभी भी चेतक के तन पर यानी शरीर पर नहीं पड़ता था। राणा प्रताप उसके अपने घोड़े को कभी भी अपने घोड़े के शरीर पर नहीं मारते थे। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था, क्योंकि वो जो चेतक था वो बिना कोड़े मारने से ही पहले ही समझ जाता था कि उसको क्या करना है, और वो इतनी तेज दौड़ता था अरिमस्तक पर। अरि मतलब जो शत्रु सेना है, दुश्मन सेना पर इस तरह से दौड़कर हमला करता था कि जैसे आसमान से उतर कर आया हो। बहुत तेज हवा की स्पीड से, गति से चलने वाला वो घोड़ा था, और कभी भी महाराणा प्रताप उसके शरीर पर अपना कोड़ा नहीं मारते थे, और बिना कोड़ा खाए ही वो घोड़ा अपने स्वामी की बात को समझ जाता था और शत्रुओं पर तेज हवा की गति से हमला करता था। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहाँ पर फिर से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताया गया है कि चेतक इतना ज़्यादा होशियार था, इतना ज़्यादा पराक्रमी था कि जो तनिक हवा से बाग हिली, बाग मतलब लगान जो होता है, कि तनिक मतलब थोड़ा सा भी, अगर हवा से थोड़ी सी भी लगान हिल जाती थी तो चेतक जो था वो अपने सवार को लेकर उड़ जाता था। उड़ जाता था मतलब बहुत तेज तेज भागने लगता था, और वो महाराणा प्रताप की पुतली फिरने से पहले ही, पुतली होता है आंखों के बीच में जो पुतली होती है, कि उसके हिलने से पहले, उसके घूमने से पहले ही वो समझ जाता था कि किस तरफ मुड़ना है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में घोड़े को मुड़ना है। तो वो घोड़े के इतना ज़्यादा वीर था कि वो थोड़ी सी हवा के लगान हिलने से ही वो समझ जाता था कि उसको बहुत तेज़ भागना है, और वो अपने सवार को लेकर, जो उस पर बैठा होता था उसको लेकर बहुत तेज़ तेज़ भागने लगता था, और अपने स्वामी की पुतली हिलने से ही पहले समझ जाता था कि उसको किस तरफ मुड़ना है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कौशल दिखलाया चालों में। कौशल मतलब होता है उसकी जो कुशलता, उसकी जो पराक्रम है, उसकी जो वीरता है, वो चेतक ने अपनी चाल में, मतलब अपनी तेज गति से भागकर उसने अपना पराक्रम दिखाया। और डट गया भयानक भालों में, और वो जो भाला होता है मतलब जहाँ पर युद्ध मैदान में जब भालों से लड़ाई की जा रही होती है, और वहाँ पर वो अपनी वीरता के साथ डटा रहा एकदम। निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक मतलब बिना
डरे एकदम बहादुरी के साथ वो ढालों के बीच में लड़ने के लिए गया और सरपट दौड़ा करवालों में। और सरपट मतलब तेज तेज भाग करके वो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए चला गया, अपने शत्रु दल पर हमला बोलने चला गया। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं बच्चों। है नहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह नहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। तो इन पंक्तियों में श्याम नारायण पांडे जी बोल रहे हैं कि है नहीं रहा अब यहाँ नहीं, कि अब वो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, उसकी कोई एक जगह नहीं थी कि जहाँ पर वो हो। वो चारों तरफ से युद्ध के मैदान में चारों तरफ से अरिमस्तक पर, अरि मतलब दुश्मन पर हमला कर रहा था। एक तरफ से वो अपने दुश्मन पर हमला नहीं कर रहा था, वो चारों तरफ से चारों दिशाओं से घूम घूम कर अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बदल सा अरि की सेना पर गहर गया। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि बढ़ते नद सा मतलब नदियों के समान, नदियों के जैसा, जिस तरह से नदियों में लहरें आगे बढ़ती जाती हैं उसी तरह से वो चेतक घोड़ा युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर वो अचानक से ठहर गया मतलब रुक गया, और फिर विकराल वज्र में बादल सा, विकराल मतलब एकदम भयानक बादल, जिस तरह से घनघोर बादल हो जाते हैं और बरसने से पहले, उस तरह से वो एकदम कठोर बादल की तरह छा करके अपने दुश्मन की सेना पर हमला करता है चेतक घोड़ा। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापू से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चेतक ने इस तरह से अपने पैरों से दौड़ दौड़ कर अपने दुश्मनों पर हमला किया कि उन दुश्मन के सब निशंग मतलब जो तरकश होते हैं, उनके तीर कमान होते हैं, वो सब उनके शरीर से अलग होकर के नीचे गिर गए। इस तरह से वो सब निहत्थे हो गए। और बैरी समाज मतलब दुश्मन जो उनकी शत्रु सेना थी, वो सब ये सब देख करके एकदम हैरान रह गया कि एक घोड़ा, एक अश्व ने किस तरह से अपना रंग दिखाया, किस तरह से अपनी शत्रु सेना पर हमला किया, कि सारे दुश्मन निशस्त्र हो गए, उनके सारे तरकश और जो भी उनके भाले, जो भी उनके अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो सब निहत्थे हो गए, गिर गए नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों इस कविता में श्री श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता के बारे में बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा पराक्रमी था, कितना ज़्यादा वीर था, और किस तरह से वो अपने शत्रुओं पर हमला करता था। तो बच्चों घोड़ों की दुनिया में चेतक का एक बहुत ही ज़्यादा वीरता के वजह से उसका नाम है। तो आई होप आपको चेतक की वीरता कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बहुत कुछ बातें पता चली होंगी। थैंक यू।